अगर आपको ऑपरेटर समझ में आ गए, इफ एल्स की कंडीशन समझ में आ गई, तो अगला लेक्चर स्टार्ट करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो इस चीज में। अब मैं एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ। अब मेरा जो प्रोग्राम है वो किस बेस पे बनेगा वो चीज बताती हूँ। मैंने एक प्रोग्राम बनाना है, मैंने 2 नंबर लेने हैं, उन दोनों की वैल्यू को मैं स्कैन कराना चाहती हूँ, यानी कि एंटर इनपुट कराऊंगी। ऑब्वियसली स्कैन कराऊंगी मतलब इनपुट कराऊंगी, और उसके बाद देखूंगी कि अगर वो 2 नंबर, कंडीशन देखो इफ एल्स की कंडीशन है, अगर वो दोनों नंबर इक्वल हैं तो प्रिंट कराए बोथ आर इक्वल, और नहीं तो प्रिंट कराए बोथ आर नॉट इक्वल। बस ये कंडीशन है, ये मैंने कराना है। तो मैंने क्या, ऑब्वियसली मुझे 2 नंबर लेने हैं तो मुझे मेमोरीज भी तो 2 बनानी पड़ेगी। मैंने x और y की मेमोरी बनाई है, और बाकी प्रोग्राम को मैं यहाँ से निकाल देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने यहाँ पे कराना है प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं दूंगी अपनी स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं दूंगी अपनी स्टेटमेंट एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसको मैं अलग अलग से भी दे सकती हूँ, इसको मैं अलग अलग से भी डिफाइन कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। प्रिंट ऊपर बस, अगर मैं इस प्रोग्राम को इतने से कोई रन कराती हूँ तो ऊपर लिखा आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। बस, अभी मैंने स्कैन नहीं कराया, ये चीज कराई है सिर्फ ऊपर टाइटल देने के लिए, एक तरह से टाइटल है कि वैल्यू को एंटर कराओ। अब मैं इसे स्कैन कराऊंगी, स्कैन एफ, यहाँ पे लिखूंगी %d, 2 वैल्यूज एंटर करानी है तो 2 बार %d, और स्कैन कराना है तो एड्रेस ऑफ x, यानी एम्बरसेंट बोल सकते हो, एड्रेस बोल सकते हो, और एम्बरसेंट ऑफ y। तो यहाँ पे 2 वैल्यू को मैंने स्कैन कराना है। अब अगर मैं इसे स्कैन कराऊंगी तो वैल्यूज मांगनी चाहिए सिर्फ। अभी अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको तो क्या होगा, एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y, अगर मैं एंटर करूंगी ना तो वो 2 वैल्यूज मांगेगा। x की वैल्यू मैंने रखती है 32, एक और वैल्यू एंटर करनी है y की वैल्यू जो वाली 67। बस ये प्रोग्राम है, अब तक इतना हुआ है। ये सी जो है इस तरह से काम करती है। अब देनी है हमने इफ एल्स की कंडीशन, जो कि हम कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था कि इफ की अपनी ब्रैकेट होती है, ठीक है, आप उसे ब्रैकेट में चलाइए। इफ x, अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाना है कि अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो प्रिंट कराए x इज इक्वल टू y, एंड अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो प्रिंट कराए x इज नॉट इक्वल टू y। तो मैं क्या इसमें कैसे, जो कंडीशन कैसे दूंगी, मैंने दोनों वैल्यू को कंपेयर कर रही हूँ ना, और इक्वल कंपेयर कर रही हूँ। तो अगर आपने ऑपरेटर की वीडियो देखी है तो समझ में आएगा, तो इसमें इक्विवेलेंट होगा। अगर x इक्वल टू है y के, अब पता लगा मैंने इक्वल टू यहाँ क्यों लगाया, अगले भी ऑपरेटर्स में आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी। तो इसकी खुद, मैंने कहा इसकी खुद की ब्रैकेट होती है। प्रिंट कराए प्रिंट एफ, क्या प्रिंट कराना चाहिए, x इज इक्वल टू y, ये प्रिंट कराए अगर दोनों इक्वल है। या अब इफ की अपनी कंडीशन होगी, एल्स की कंडीशन, एल्स की अपनी ब्रैकेट होती है। एल्स प्रिंट कराए, क्योंकि एल्स में हम कंडीशन नहीं दे सकते, अगर वो नहीं मिला तो वो सही, ये चीज होती है एल्स की बात। अगर मुझे ये काम नहीं मिला तो दूसरा काम हो जाए, ठीक है, ये चीज होती है एल्स की। एल्स प्रिंट एफ कराए x इज नॉट इक्वल टू y, ये कंडीशन है। अब ये मेरा प्रोग्राम बना है कि इसकी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, इसका ब्रैकेट लगा देती हूँ। अब ये मेरी कंडीशन है, ठीक है, मुझे ये चीज करनी है, और इसकी ब्रैकेट जहां अगर लगी है तो क्लोज भी होनी चाहिए।
तो मैं यहाँ पे इसे क्लोज भी कर देती हूँ। ये लो, ये हो गया। अब अगर मैं x की वैल्यू को स्कैन कराऊंगी 8 और y की वैल्यू को स्कैन कराऊं 10, तो क्या आंसर आना चाहिए? अगर मैं दोनों की वैल्यू, चलो मैं अगर दोनों की वैल्यू को 8 और 8 स्कैन करा दूं तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए? मेरे पास लिखा हुआ आना चाहिए x इज इक्वल टू y, ये लिखा आना चाहिए। चलो इसे रन करा देती हूँ। दोनों की वैल्यू को मैं 8 रखती हूँ। x की वैल्यू को मैंने रखा है 8, y की वैल्यू को रखा है 8, दोनों इक्वल रखी है, तो मेरे पास प्रिंट होना चाहिए x इज इक्वल टू y। आ गया, यही प्रिंट होना चाहिए था। अगर मैं दोनों की वैल्यू को डिफरेंट कर दूं, यानी कि x की वैल्यू को मैं 15 प्रिंट करा दूं और y की वैल्यू को 56 प्रिंट करा दूं, तो मेरा प्रिंट होना चाहिए x इज नॉट इक्वल टू y। तो एंटर है, x इज नॉट इक्वल टू y। ये है इफ और एल्स की कंडीशन। अगर एक चीज हो गई तो ठीक है, अदरवाइज दूसरी हो। इसमें कंपाइलर हमारा कैसे काम करता है? इसमें हमारा कंपाइलर वर्क करता है कि पहले उसे देखता है कि x और y की वैल्यू को स्कैन है। अब वो कंडीशन देखता है कि क्या है, कि अगर x और y इक्वल हैं तो वो उसको लिखा हुआ आना चाहिए x इज इक्वल टू y। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो अगर उसको इक्वल मिल गए, हमारा जो कंपाइलर वर्क कर रहा है, अगर उसको इक्वल मिल गए x और y 8 और 8 इक्वल मिल गए, तो वो यहाँ पे आकर हमारा प्रोग्राम यहीं पे ही स्टॉप कर देगा, आगे जाएगा ही नहीं, और यहाँ के बाद सीधा गेट ch पे जाएगा और प्रोग्राम को एंड कर देगा। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है, पहले वो यहाँ पे चेक करेगा कि क्या वो इक्वल है। उसको लगा कि ये दोनों, मैंने क्या करा दे 15 और 56 को प्रिंट कराया था कि x और y इक्वल नहीं है। ये ऑपरेटर नॉट इक्वल का यही होता है ना, कि एक्सक्लेमेशन और नॉट इक्वल, 15 और 56 इक्वल नहीं थे, तो वो यहाँ पे उसे अपनी सेटिस्फाई कंडीशन नहीं मिली, तो वो जाएगा एल्स पे, और एल्स पे देख क्या पड़ा है x इज नॉट इक्वल टू y, तो वो ये ही प्रिंट कराएगा। इसमें हम वैल्यूज भी एंटर करा सकते हैं, एक x की वैल्यू, y की वैल्यू, वो अलग चीज है कि वो वैल्यूज भी दिखाए, वैल्यूज भी दिखा सकता है वो, ठीक है। तो बाकी फिर वो यहाँ पे प्रोग्राम को पहले तो ऊपर से ही एंड कर रहा था, अब नीचे आकर एंड करेगा। यहाँ से एंड नहीं करेगा, यहाँ से वो नीचे जाएगा और फिर यहाँ से एंड करेगा प्रिंट कराने के बाद। दो कंडीशन आ जाते हैं। तो ये है इफ एल्स की कंडीशन।